प्रणाम सभी मित्रों को, शो नमन, हर हर महादेव। आज आप लोगों के साथ मैंने बोला था कि जुड़ूंगी मैं शाम को 7 बजे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल। ये मेरी तरफ से आप सबको मैं अपना दिल देती हूँ। हैप्पी वैलेंटाइन डे। और राजकोट से 2 पार्सल आ गए हैं। एक पार्सल ये आया है, इसमें भी दवाई आई है। देखो कितनी अमीर हो गई हूँ मैं। मेरी दवाइयाँ भी अब चल चल के मेरे पास आ रही हैं। तो आज मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक पे। कल कुछ जिज्ञासुओं ने प्रश्न पूछे थे मेरे से, व्हाट इज लव, कि प्रेम क्या है। तो पहले मैं एक छोटी सी लाइन गाती हूँ, फिर उससे हम बात को शुरू करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ लोग, तब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं सभी लोगों का आज, क्योंकि ये एक दिन फिक्स किया हुआ सब लोगों ने कि वैलेंटाइन डे होता है, वो जो प्रेम का दिन होता है। वैसे तो हम लोग इस थ्योरी में बिलीव नहीं करते। हमारे 365 के 65 दिन ही प्रेम के होते हैं। वो एक चलते चलते मूवी आई थी शाहरुख की, उस मूवी से हम बात को शुरू करेंगे। प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, तो क्यों इतने गिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों ये सिलसिले हो गए। चलते चलते रख हम बिंजले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। प्यार तुमको भी है, प्यार हमको भी है, तो क्यों इतने गिले हो गए। ऐसा होता है जहाँ पे प्यार होता है वहीं पे गिला भी होता है, वहीं पे शिकवा भी होता है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब आप कभी भी ये नहीं कह सकते। इसमें कौन कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित ओशो जुड़े हैं, रजनी वी सिंह जुड़े हैं, छोटी मोटी प्रेम प्रणाम मेरे प्यारे प्रभु जी, कोटि कोटि सॉरी और कौन कौन जुड़े हैं। अमित ओशो, अनिल सेठ जुड़े हैं, राजीव, रजनी वी सिंह, पता नहीं क्या सरनेम, मेरे को पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। अनिल सेठ जुड़े हैं, कोटि कोटि प्रणाम लिखा इन्होंने। मैंने गलती से वो छोटी छोटी लिख लिया था, समझ लिया था। हाँ जी, तो अब बात शुरू करते हैं हम। तो बात ये थी कि प्रेम कभी भी ऐसा नहीं, आप किसी भी चीज के एक पक्ष को नहीं चुन सकते लाइफ में, कि सिर्फ प्रेम चुन लिया आपने और उसमें सिर्फ आपको खुशियां 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 मिलती रहेंगी। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा चुनना है जैसे कि हम लोगों ने मतलब दिन को तो चुन लिया, रात को हम नहीं चुनना चाह रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। अगर हमने दिन को चुना है तो रात उसके साथ अटैच है। अगर हमने सुख को चुना है तो दुख उसके साथ अटैच है, कॉम्बिनेशन है। अगर हमने हंसने को चुना है तो रोना उसको कंप्लीट करेगा। तो वो सर्कल तभी कंप्लीट होता है जब हम दोनों में से गुजरते हैं। तो प्रेम का जो एक पक्ष है वो प्रेम में मिलन का पक्ष है। जैसे जो दूसरा पक्ष है वो विरह का पक्ष है, तो विरह का पक्ष भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं आज कि प्रेम क्या है। मैंने सुबह एक कविता लिखी थी, उससे पहले मैं वो बताऊंगी कि प्रेम में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, अभी सुबह ही लिखे थे आज, कि इस लाइव वीडियो में आऊंगे तो मैं आपसे बात करूंगी इस टॉपिक पे।
पहला पॉइंट है इसमें, जो तीर की तरह चुभ जाए और तुम्हारे हृदय से लहू बनकर हर सांस में रंग जाए। मतलब जब आपको प्यार हो रहा है तो उसमें आपको ये लगता है पूरा टाइम कि आपके अंदर कोई तीर चुभा हुआ है और आप उस तीर को हर समय महसूस करते हो, उस तीर के दर्द को, उस पेन को हर समय महसूस करते हो उस व्यक्ति के लिए, जो तुम्हें पीड़ा और आनंद एक साथ दे सके। अब तीर चुभा हुआ है लेकिन उसमें ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेन हो रहा है, उसके अंदर आपको मजा भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है, खुशियां भी मिल रही है। तीसरा है, जो तुम्हारे स्वतंत्रता के आकाश में पंख बन सके, कि आप उड़ना चाह रहे हो कहीं पे, ध्यान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जहाँ पे आपको उड़ान भरनी है, तो वो जो आपका प्रेम है, आपकी प्रेयसी है या आपका प्रेमी है, वो आपके लिए आपके पंख बन सके। आज मैं हरियाणवी स्टाइल में बैठी हूँ अभी फर्श पे नीचे। जो तुम्हारी परिधि को तोड़ सके, ये बहुत मेन पॉइंट है। परिधि मतलब हम अपना एक फ्रेम तय कर लेते हैं और अपना एक कंफर्ट जोन तय कर लेते हैं। उस कंफर्ट जोन में से हम बाहर नहीं निकलना चाहते। आपको लग रहा हो कि कोई क्लास हो रही है यहाँ पे प्रेम की, ऐसा ये क्लास नहीं है। वैसे ऐसे हम बातचीत कर रहे हैं सब लोग, आप लोग भी अपना सवाल पूछ सकते हैं इसमें, जो भी आप अपनी बात रखना चाहें, अपना विचार रखना चाहें, सजेशन देना चाहें, सब हो जाए, सबको फ्रीडम है बोलने की। तो जो तुम्हारी परिधि को तोड़ सके, जो तुम्हारे पैटर्न्स को तोड़ सके। हमारी लाइफ में हमेशा से हम लोग बिल्कुल सेट और पैटर्न लाइफ को जीना पसंद करते हैं, और वो पैटर्न्स हमें कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से, फैमिली से, एजुकेशन सिस्टम से, फ्रेंड सर्कल से, हमारे बिलवर्ड से। तो वो प्रेम वो है जो तुम्हारी परिधि को तोड़ दे। अगला पॉइंट है, जो तुम्हें अज्ञात में ले जा सके। आप डिजाइंड जर्नी में नहीं चल सकते इसमें, कि आपने डिसाइड किया कि मुझे बस यहाँ तक जाना है, इस फिक्स पॉइंट तक जाना है। आप उस फिक्स पॉइंट तक नहीं जा सकते इसमें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने ग्रुप्स में या अपने दोस्तों के साथ या फिर अपनी टाइमलाइन के ऊपर। तो जो आपको अज्ञात में ले जा सके, यानी कि अभी इस पल को हम जी रहे हैं, इस पल में तो है ही है वो आपके साथ, नेक्स्ट पल में भी आपको किसी इनफाइनाइट जगत के साथ भी जो आपको जोड़ सकता है। और कौन जुड़े हैं हमारे साथ देखते हैं। काफी लोग जुड़ चुके हैं। उसके बाद है, जिसके साथ आलिंगन करके आप पिघल सको, कि जब वो आपको गले लगाए, आप उसके गले लगो, तो आप मेल्ट होना शुरू हो जाओ, आपकी मेल्टिंग शुरू हो जाए। वो है प्रेम। और जो आपके आंसुओं को निकलने में पुल बन सके। जो आंसू हमारे अंदर अटके हुए हैं, भटके हुए हैं उन आंसुओं को निकालने में वो हमारे लिए एक ब्रिज का काम कर सके, और उस ब्रिज के माध्यम से हम अपने आप को रिलीज कर पाए, अपनी जो भी हमारी इमोशंस हैं, हमारी जो भी ब्लॉकेजेस हैं हार्ट चक्र की, उनको हम रिलीज कर सके। तो ये भी प्रेम का एक गुण होता है। मैं प्रेम के गुणों की चर्चा कर रही हूँ यहाँ पे। जिसके साथ एक पल बिताने के लिए आप स्वर्ग को ठोकर मार सके जिसके साथ आप अपनी मृत्यु का अंतिम पल बिताना चाहो, जो मौन में आपको सुन सके। ये बहुत बड़ी बात है। अब क्या होता है, प्रेम में सब लोग एक दूसरे के शब्दों को ही सुनते हैं। तुमने मुझे ऐसे बोल दिया, मैंने तुम्हें ऐसे बोल दिया, तो शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं। हालांकि मैं भी शब्द की साधक हूँ, तो कई बार सबके साथ, ये मेरे साथ भी होता है और बाकी सब लोगों के साथ भी होता होगा, कि हम लोग ज्यादातर शब्दों को सुनते हैं, लेकिन जब मैं कहीं पे बहुत डीपली कनेक्टेड होती हूँ तो मैं उस व्यक्ति के, कोई भी हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, कोई भी XYZ पर्सन हो, तो मैं उनके मौन को सुन पाती हूँ। तो जहाँ पर भी हम बहुत डीपली कनेक्टेड होते हैं, हम उन लोगों के साइलेंस के साथ कनेक्ट होते हैं, उनके वर्ड्स के साथ कनेक्ट नहीं होते। तो ये भी एक प्रेम की परिभाषा है, कि जो आपके मौन को सुन सकता है और जिसके मौन को आप सुन सकते हैं, वहां पर प्रेम की घटना घटित हो रही है। जिसकी खुशी के लिए आप
अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार हो, ये थोड़ा ज़्यादा है। जिसके गुण और अवगुण दोनों को आप बिना किसी शिकायत के स्वीकार कर सको, यानी कि वो कितना भी वियर्ड हो, कितनी भी उसके अंदर कमियां हो, पागलपन हो, जंगलीपन हो, और कितना भी वासना से भरा हुआ हो, उसकी बुरी हैबिट हो, बैड हैबिट्स हो, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, या किसी भी तरह की जो भी चीजें हो, एक इंसान में जो भी कमियां हो सकती हैं हमारे पर्सपेक्टिव से, और वो भी हमारा पर्सपेक्टिव है कमियों का भी, वैसे किसी इंसान में कोई कमी होती नहीं है तो आप उसके प्लस और माइनस उसको बिना एडिट करे उसको स्वीकार कर सको, तो वो प्रेम है। अगर आप करेक्शन कर रहे हो सामने वाले इंसान के अंदर और ये बोल रहे हो कि उसको कस्टमाइज कर रहे हो सामने वाले को कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से ऐसे बदलाव करना पड़ेगा अपने अंदर, तो वो प्रेम नहीं है, उसको हम प्रेम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। एक कविता लिखी थी, आज सुबह ही लिखी थी, ये वैलेंटाइन डे के अवसर पर, तो ये भी मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। उसने दुनिया से जीतना तो सीख लिया। हम लोग सभी लोग जीतना सीख लेते हैं, हमें जीतने की ट्रेनिंग तो दी जाती है कि जीतने पर कैसे रहना है। जब हम हारते हैं तब क्या बैंड बजती है, तब कैसे फटती है, वो उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है। उसके बारे में ना हमें कहीं पे किसी एजुकेशन सिस्टम में आज तक कोई शिक्षा मिली है कि हारने पर हमें कैसे रिएक्ट करना है, हारने को कैसे बर्दाश्त करना है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो जीत रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी फील्ड में विनर्स हैं। तो उसके बाद हार की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए साथ साथ हमारी। उसने दुनिया से जीतना तो सीख लिया, पर किसी अपने को खोने का डर हरा देता है उसे, पर किसी अपने को खोने का डर हरा देता है उसे। सुलझा देता है वो बड़ी बड़ी समस्याएं यूं तो, सुलझा देता है वो बड़ी बड़ी समस्याएं यूं तो, अपने ही दिल में एक चेहरा उलझा देता है उसे, अपने ही दिल में एक चेहरा उलझा देता है उसे। छेड़खानियां, मनमानियां, शैतानियां सब आती हैं उसको। ये हम सब के लिए है, ये कविता किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। इसको जर्नलाइज हम सब के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि कविता कभी भी उतरती है तो वो पूरे यूनिवर्स को कनेक्ट करके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से आती है। यहाँ तो सच ही क्या है, क्वेश्चन मैं लूंगी, क्वेश्चन कविता के बाद में लूंगी। छेड़खानियां, मनमानियां, शैतानियां सब आती हैं उसको, पर दबे पांव कोई सवाल घायल कर देता है उसे, पर दबे पांव कोई सवाल घायल कर देता है उसे। सबको अपना बना लेता है वो मिलते ही, जैसे हम सब लोग करते हैं, सबको अपना बना लेता है वो मिलते ही। लम्हा एक विरह का खुद से अनजाना कर देता है उसे, लम्हा एक विरह का खुद से अनजाना कर देता है उसे। उसने गिर गिर कर संभलना सीखा लहरों पर, उसने गिर गिर कर संभलना सीखा लहरों पर, और अपने ही इश्क का तूफान डुबा देता है उसे, और अपने ही इश्क का तूफान डुबा देता है उसे। तड़पना, बिखरना, उलझना सब देखे हैं उसने, तड़पना, बिखरना, उलझना सब देखे हैं उसने। बड़े पंख उसके देखकर आकाश भी आलिंगन देता है उसे, बड़े पंख उसके देखकर आकाश भी आलिंगन देता है उसे। अभी ये पूरी नहीं हुई है, अभी मैंने 6 वो लिखे थे, इसके बंद लिखे थे, अभी और जब बंद आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी मैं। तो आज यही वाली शेयरिंग मैं करने के लिए जुड़ी थी आप लोगों से। देखती हूँ अभी किसी ने क्वेश्चन पूछे तो वो लेती हूँ मैं। काफी नीचे तक चले गए हैं लोग। नमन माँ, नमन जी। यहाँ रेखा छाबरा बोल रहे हैं, माँ यहाँ तो राज ही रंग से लहरा रहे। अच्छा है, बढ़िया है माँ। और काफी लोग जुड़े। किरीट लोहिया, प्रणाम दीदी। किरीट भाई कैसे हो? किरीट हमारे पास आए थे अमरकंटक में, अमरकंटक में इनका संन्यास भी हुआ था, स्वामी देवगीत इनको नाम मिला था।
तो आज की वीडियो में रजनी वी सिंगला पूछ रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे और आनंद में रहे, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना। शुभ संध्या जी, शुभ संध्या। धन्यवाद इतनी सारी बेस्ट विशेस मेरे को देने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आज की इस वीडियो का हम यहाँ पे समापन करते हैं। तुझे संग पैरी लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क। लाल इश्क, लोग लाल सलाम बोलते थे, हम लाल इश्क बोलते हैं अंग्रेज में। और जल्दी ही हम होली के फेस्टिवल जो लुधियाना में हो रहा है 12 मार्च का, और उसकी डिटेल और पोस्टर मैंने शेयर कर दी है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, उस कैंप में आना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद होली का जो हम हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं अंग्रेज की तरफ से, वो एक बड़ा इवेंट होना है हमारा, तो वो उज्जैन में रख रहे हैं। उसमें लीडरशिप के जो हमारे अभी जितने लीडर्स तैयार हुए हैं अंग्रेज में, उनके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, स्टेट बॉडी के, नेशनल बॉडी के। मेरी एक पुस्तक का विमोचन है, उसमें विरहा अमृत पायो, 9 साल की कलेक्शन है मेरी पोइट्री की। विरह की जो स्थिति को मैंने जिया है अपने जीवन में, उस स्थिति के ऊपर ही है वो पुस्तक। तो उसका भी महाकाल की नगरी में हम लोग विमोचन करने वाले हैं, सब लोगों की उपस्थिति में। जितने भी लोग हमारे पास आएंगे उस समय पे होली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। उज्जैन दर्शन का भी हमने बीच में शेड्यूल रखा है कि जितने लोग आएंगे वो सब लोग उज्जैन दर्शन भी करेंगे, भगवान महाकाल के दर्शन करेंगे, माँ हरसिद्धि के दर्शन करेंगे। उसके अलावा होली का दहन रहेगा और कलर थेरेपी और ध्यान शिविर भी रहेगा। तो उसमें कुछ विशेष प्रयोग हम ध्यान के भी करेंगे उसके अंदर। तो ये मतलब काफी सारे इसके अंदर चीजें हो रही हैं उज्जैन वाले में। इसकी जो डेट्स हैं वो है 17 मार्च, 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च, 17 मार्च टू 20 मार्च। और इसको लीड कर रहे हैं हमारी टीम के ही कुछ लोग। उसमें पवन नीलकंठ है जो इसको लीड कर रहे हैं। और जो लुधियाना में हो रहा है 12 मार्च और 13 मार्च का प्रोग्राम, उसको ओशो सोसाइटी है लुधियाना में, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और उसमें हमारी टीम से, अंग्रेज की टीम से स्वामी आत्मा दर्शन उसको देख रहे हैं, उस प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को। उसके बाद फिर हमारा अप्रैल में, मैं अप्रैल तक के बता रही हूँ अभी, अप्रैल में हमारा प्रोग्राम है आर्ट फेस्टिवल मोरबी में, गुजरात में, ओशो इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल ऑफ रंगरेज। इसमें हम मल्टी डायमेंशन के ऊपर काम करने वाले हैं। उसके ऊपर हमारी टीम काफी मेहनत कर रही है। उसको शिवम लीड कर रहे हैं। शिवम के साथ उसमें माँ प्रेम ऊर्जा है, मोनिका और दिनेश भाई हैं राजकोट से। तो वो सब लोग मिलके इसके ऊपर काफी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं। और हर वीक उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सारी चीजें भी डिस्कस भी होती हैं। अभी मैं थोड़ा आराम के मूड में हूँ, बिल्कुल काम थोड़ा कम कर रही हूँ मैं आजकल। वैसे काम